अच्छा, तो आज है क्या कहते हैं सीएसएस का 5वां लेक्चर ग्रिड एरियाज में। कल ग्रिड एरियाज ये क्या कहते नहीं हुआ था, आज कंप्लीट करते हैं उसी को। ठीक है, तो आते हुए इसको पे तो कर रहे हैं कमेंट आउट फिलहाल के लिए। एक ही ठीक है, बात। तो हम लोग को ना ये ग्रिड के अंदर एरिया स्पेसिफाई करने का दे देता है, जिसके थ्रू हम लोग ना लेआउटिंग कर सकते हैं। ठीक, ग्रिड टेम्पलेट एरिया वो हो गया। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा ही है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। चलो, जो ये दे रहा है वो क्या कहते हैं, उसी उसी का सहारा लेते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा नीचे। और ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग दे देते हैं जो इसका कन्वेंशन वही रहेगा कि जो नाम से हम लोग क्लास दे रहे हैं उसी के नाम से डिवाइड करें, ताकि इजी रहेगा हम लोगों को करने में। एक और प्रॉपर्टी इन सबको दे देते हैं जो थोड़ा इजी रहेगा फिर हम लोगों को डिफरेंशिएट करने में सबका। बैकग्राउंड कलर अभी तक फिर भी ये अजीब सा लग रहा है, ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर कर क्या रहे हैं तभी से, तो वो क्लियर हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग कैसे टेम्पलेट डिफाइन करते थे, एक एक करके हम लोग एरिया उसका डालते थे या हम लोग रिपीट पे डाल देते थे, याद है ना कि कैसे कॉलम्स के थ्रू डिवाइड करते थे। वैसे ही हम लोग अब यहाँ पे क्या कहते हैं ये क्लासेस डिफाइन करके हम लोग डाल सकते हैं। तो पहला क्या है, हेडर। हेडर हमको चाहिए 2 कॉल स्पैन के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग साइड दूसरा आ गया उसके नीचे, तो एक कॉल स्पैन के लिए हमको चाहिए साइड बार, साइडर लिखा रहा है, साइड साइड बार, और दूसरे के लिए हमको चाहिए कंटेंट, ताकि वहां पे कंटेंट दिखे। ओके, और फिर उसके नीचे हम लोग को चाहिए फुटर, और वो फुटर कितने के लिए चाहिए, वो भी चाहिए हमें 2 कॉल स्पैन के लिए। ये ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोग इसका साइज नहीं दिए हैं, तो एक चीज हम कर देते हैं वो बेटर रहेगा। जैसा एक हर एक कोई भी पेज रहता है वो पूरा फुल के लिए खुलता है, मतलब कोई भी पेज हम लोग अगर इस वेबसाइट का देखते हैं तो वो पूरा स्क्रीन का दिखता है तो बेटर लगता है। तो अब समझ आ रहा है। तो एक बार बता देना, समझ नहीं आ रहा तो हम फिर रिकैप करवा देंगे, ठीक है। ये सही है। मतलब ग्रिड, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट एरिया में ना हम लोग, जैसे पहले क्या हो रहा था कि हम ये अलग डिफाइन कर रहे थे कॉलम्स, और फिर उसके बाद ये टेम्पलेट अलग, ये रोज अलग डिवाइड कर पा रहे थे। ठीक, मेरे को ये नहीं समझ आया कि फर्स्ट वाला जो था रो वो पूरे साइज की है, हाँ सेकंड रो में 2 आइटम्स आ रही हैं, ठीक है, और हाँ, थर्ड रो फिर फुल साइज का है। वो साइज तो कहीं पे आई थिंक मेंशन ही नहीं किया। जो ब्लैक अभी एंड तो व्हाइट है वो वो हम वो समझाते हैं, पहला। हम समझाते हैं। वो ग्रिड टेम्पलेट एरिया लाइन नंबर 8 पे दिख रहा है सीएसएस के। हाँ। उसके अंदर प्रॉपर्टीज देखो क्या गया है। 2 बार हेडर गया है, एक बार साइड बार, एक बार कंटेंट गया है और 2 बार फुटर गया है। ठीक है, अच्छा। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, जब एक लाइन पास होता है स्ट्रिंग के अंदर, एक लाइन वो होता है एक रो का कंटेंट, और उसके अंदर 2 गया है हेडर हेडर, इसका मतलब है कि कंटेंट कवर करेगा हेडर। अब हम इसको डिवाइड कर दिए हैं 2 कॉलम्स के अंदर। तो पहला कॉलम कौन कवर करेगा, हेडर ही कवर करेगा, और दूसरा कॉलम कौन कवर करेगा, हेडर ही कवर करेगा। इसका मतलब ये है हेडर जिसका ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी होगा वो पूरा का पूरा हेडर कवर कर रहा होगा। अभी देखो ये इसको 3 कॉलम का बना दिया, 3 रो 3 कॉलम का। देख लो। एक सेकंड, ये क्या हो गया। रिफ्रेश करो। हाँ, एक सेकंड, 2 पे दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है, क्यों बंद हो गया। तो क्या इसमें मतलब हम लोगों ने इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब हेडर नहीं जो है नहीं, उसके दो ही कॉलम है लेकिन ब्लू ब्लू कलर का है, ऐसे ऐसे।
नहीं, वो एक ही पूरा स्ट्रेच कर जाएगा उतने में। ये पहले क्या था, फ्रैक्शनल यूनिट याद है ना, वो ऑटो डिवाइड ले लेता था, हाँ हाँ। तो उसी तरह हो रखा है। अगर अगर अब यहाँ पे हम लोग एक एक ही डालेंगे, ठीक, और तो हम लोग ने यहाँ पे ये ये बताया है कि कितना एक लंबा वो एक ही खींच दिख रहा है। रहा है। हाँ, वो हाँ एक ही दिखेगा। अब देखो यहाँ पे साइड हो गया, था इतना अलग क्यों हो गया ब्लू वाला? क्योंकि उसको हम लोग ये टेम्पलेट एरिया में नहीं ना डाले हैं, तो वो हेडर टेम्पलेट साइड एरिया, बार। हाँ देखो कंटेंट एरिया को टेम्पलेट में नहीं डाले हैं, तो वो अपना हम्म वो अपना क्या कहते हैं, ऑटो एडजस्ट हो गया। हम्म तो अगर यहाँ पे वही इफेक्ट, ये दो में बटता है मेनली, ठीक है। हम्म। दो दो रो और दो क्या कहते, मतलब मेनली जो टेम्पलेट एरिया रहता है, इसमें सॉरी, अनइवनली हो सकता है कि मतलब अगर हम टेम्पलेट एरिया में लिखते हैं हेडर हेडर, नीचे साइड बार, कंटेंट साइड बार, नीचे फुटर फुटर। लिखो हाँ, लिखो लिखो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइड साइड बार बार। कंटेंट के बाद साइड बार लिख लो। आई डोंट थिंक सो ये होगा। ये टूट क्यों रहा है? एक सेकंड हमको देखना पड़ेगा, ये टूटने का क्या सीन हो रखा है। सिर्फ फुटर बच रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो सही में नहीं होना चाहिए, तीन तीन करके भी, क्योंकि चीजें तीन तीन करके भी तो होता था। तो एक सेकंड, गैप वगैरह भी तो, हाँ एक हाँ, सेकंड, कंटेंट कंटेंट वापस से डाल रहे हैं तो आई थिंक हम समझ गए, या फिर नहीं। वो सिर्फ आ, फुटर ओवरले बच रहा है वगैरह तो बाकी। कुछ नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई आई थिंक हमको समझ आ रहा है, इधर तीनों सेम रहना चाहिए या दो यूनिक रहना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझाते हैं। ओके, हम समझा रहे हैं। हाँ समझिए, वो ब्रेक क्यों हो रहा था, ठीक है। इधर तीनों यूनिक रहना चाहिए, ठीक, या दो कंटिन्यूअसली सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन लेआउट वाला काम करेगा। हाँ, राइट, सॉरी, अच्छा राइट बात। हाँ, अगर तो वो समझ तुम गए। बीच बीच में तोड़ दोगे तो वो थोड़ी बीच से तोड़ सकता है उस डिव को। वो तो पॉसिबल नहीं देखो, है। पर हेडर हम फुटर में से हेडर फुटर एलिमिनेट कर दो। क्या हेडर मतलब, मतलब फुटर हटा देने बोल रहे हो? मतलब लिखो, एक ही लाइन लिखो हाँ, सिर्फ। एक हेड ये भी नहीं चलेगा? वो नहीं, ये वो वो नहीं चलेगा। मतलब वो तीनों चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल पार्ट में ना डिवाइड करनी है चीजों को। अगर पहला मतलब अगर पहला रो या पहला कॉलम अगर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो सेकंड पार्ट भी हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, एक हाँ, कंडीशन ये है, आइदर दो चीजें इक्वल रहेगी, ठीक, कंटिन्यूअसली इक्वल रहनी चाहिए, या तीनों यूनिक रहनी चाहिए, जैसे साइड बार, कंटेंट, और एक हम लोग बना लेते हैं राइट साइड बार, ठीक है। बेसिकली डॉट, टेम्पलेट एरियाज के अंदर तुमको 2D मैट्रिक्स लिखना है। हाँ, 2D मैट्रिक्स समझ आया? ये समझा दो, क्योंकि 2D मैट्रिक्स हम भूल चुके हैं। माधवी क्या कह रहे हो? बोल क्या रहे कह हैं रहे हो? कि टेम्पलेट एरियाज के अंदर 2D मैट्रिक्स लिखना होता है। अच्छा, ठीक है, तो 2D मैट्रिक्स ठीक का है। आइडिया तो हो गई ना तुमको। 3x3 हाँ होगा, हाँ हाँ, 2x2 होगा, 3x2 होगा, डिवाइड तो होगा। वो एक ऑर्डर में ही रहेगा। तुम बीच से उसको आगे पीछे नंबर ऑफ रोज एक में घटा दो, उसमें बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। हम्म और तुम जो बोल रहे कि इसलिए साइड बार कंटेंट साइड बार, तो वहां पे HTML में देखो एक ही साइड बार है ना, div तो। ठीक है। तो अगर तुम ठीक। उसको साइड बार कंटेंट साइड बार करना चाहोगी, तो वो div को कैसे तोड़ेगा CSS दो हिस्सा में बीच में कंटेंट डालने के लिए? बात समझ आ रहा है? तो जब भी लिखोगी थोड़ा थोड़ा। लगातार लिखना अभी होगा, नहीं तो div एक ही पीस है ना, div सिंगल पीस है, उसको स्ट्रेच कर सकता है ग्रिड, उसको तोड़ के दो हिस्सा में तो नहीं कर सकता ना वो। अच्छा, जैसे और भी ठीक देख है। लो, इन इन चीजों का प्लेसमेंट इनसे मतलब नहीं रख रहा है, ठीक। देखो अभी राइट साइड हम्म वाले को हमने ऊपर डाल रखा है, लेकिन ऊपर में सबसे पहले क्या रखा है, ठीक, हेडर। हेडर।
ठीक, ओके। लेकिन नीचे और उसके बाद क्या हमने किया, हमने साइड बार एक डाला था। एक सेकंड, इसमें एक और चीज कर देते तो बेटर रहेगा। फिर हमने साइड बार डाला था तो साइड बार आया है, और फिर हमने कंटेंट डाला था तो हमने कंटेंट आया है। जैसे यहाँ पे भी हम समझाए थे कि इक्वल ही पार्ट में डिवाइड करो तो फिर वो अच्छा से क्या कहते हैं दिखेगा ब्रेक डाउन होने के बाद, वरना चीजें उतनी अच्छी से नहीं दिखेगी। तो इफ अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम एक प्लेलिस्ट शेयर कर दिए हैं जहाँ पे ग्रेड थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई नो हम उतना बेटर टीचर नहीं है, लेकिन जहाँ से हम प्लेलिस्ट शेयर किए वहां से देख लेना, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। अगर मतलब पर्टिकुलर पार्ट में कुछ काम करना है तो फिर वो ऐसे ही होगा कि जैसे हेडर में कर लिया, या फिर जो ब्लू वाला पार्ट है, जैसे ब्लू वाले पार्ट हम कोड खोलना है एक बार। यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, अगर हम सेकंड लाइन में वो साइड बार के साथ कंटेंट और कंटेंट लेते, तो उन हाँ, दोनों में दोनों पार्ट्स में अलग अलग चीज लिखनी हो, फिर वो कैसे लिखेंगे? वो तो दोनों के नाम सेम ही है। तो वहां पे कुछ तीसरा रेंडर कराएंगे ना। अच्छा, हाँ, अलग से वो बनाना कौन। पड़ेगा उसको। हाँ, जैसे दीपेश दीपेश तुम एक सेकंड अपना कोड हमको कॉपी पेस्ट करना। ये वाला जो कोड लिख, कौन सा कोड? ये जो अभी जो लिखा है वो वाला। अभी जो लिखा है मतलब अभी जो ये कोड गैस वाला बनाया है? हाँ, वो भेजना ना, तो हम बेटर समझा देंगे। या ठीक है। इन या वो छोड़ो, रुको, यहाँ पे हम बेटर तरीके से हो सकता है कि दूसरा एग्जांपल हो सकता है कुछ। दूसरा एग्जांपल आई थिंक इसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम कुछ अपना शायद फेवरेट एनिमे देख लेते हैं। कॉशन, ये चैनल बिल्कुल भी कोई भी फायदे से प्रमोट नहीं। ठीक है, जैसे वो एक साथ करके जो था ना, तो वो पूरा एरिया ले रहा था, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसका लेआउट गलत था। ये ना अभी कैसे समझाएं हम बेटर वे में। क्वेश्चन तो वो अच्छा है, लेकिन हम चाह क्या समझाएं रही कैसे। है? वो बोल रही है वो उसको चाह दो रही है कि कंटेंट देखिए वहां पे, लेकिन दोनों के अंदर का चीज नहीं, अलग होना चाहिए। अगर वो कंटेंट 2 बार हो जा रहा है तो उसको अगर हाँ, चेंज करना होगा तो वो दोनों अलग होगा ना। वो कंटेंट 2 बार नहीं होगा, वो कंटेंट यहाँ से यहाँ तक खींचा जा, मतलब एक ही कंटेंट रहेगा। एक ही कंटेंट रहेगा, इस साइड रहेगा, जैसे वापस हेडर अपना है ना, इस वीएस साइड से। कोड खोलो, वीएस कोड खोलो, हम समझा सकते हैं। देखो, रुको एक सेकंड। वीएस को बस यहीं रखो ना, कुछ मत करो, ठीक है? सीएसएस पार्ट ठीक साइड है, देखो, बस सीएसएस पार्ट साइड देख रहा अभी, ठीक है? उसको कंटेंट को राइट साइड बार को भी, राइट साइड को भी कंटेंट कर दो, ठीक है? ठीक है, अब मेरा एग्जांपल समझना, ठीक है? ये इसको एज ए 2D मैट्रिक्स मानो। सुन रहे हो तुम लोग सब? हेलो? हाँ, सुन रहे। ठीक है, तो इसको एज ए 2D मैट्रिक्स मानो। मैट्रिक्स इन द सेम टर्म ऐसा समझना उसको कि बॉक्सेस है उस मैट्रिक्स के, ठीक है? वो याद है, स्क्वायर स्क्वायर बनता है जैसे। इमेजिन करने बोल रहा है, ठीक? और जो भी एलिमेंट लिखोगे, एक एलिमेंट का एक कलर इमेजिन करो और उस डब्बे को उस कलर से भर दो। समझ आ रहा है? सो इमेजिन करने बोल रहा है। तो जब उस एक डब्बे को एक कलर से फिल अप कर देते हो, अगर दोनों अगल बगल में है तो दोनों को एक ही कंसिडर कर सकते हो। एक बड़ा सा डब्बा है क्योंकि कलर तो सेम है दोनों के अंदर, और बाकी सब में अलग अलग कलर है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग नीचे ग्रिड एरिया के हेल्प से सेट कर देते हैं कि कौन सा कलर किस वाले डिव को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो जिस कलर लेआउट में वो पिक्चर बन रहा है मैट्रिक्स का, उस लेआउट के इस फॉर्म में डिव्स अरेंज हो जाएंगे। एग्जांपल समझ आया? इसको तो हमको पेन टैप कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या? मान लो एक एलिमेंट जो लिखेगा उसको एज अ बॉक्स मान लो, ठीक है? किसी भी, मान लो कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, तो उसको एज अ 2D मैट्रिक्स मानो। 6 6 6।
ठीक है, अब मान लो कि हम उसको ऐसे ही बॉक्स बनाए बॉक्स बनाए बॉक्स बनाए। अब जब ये सारा का सारा बॉक्स एक कलर का कंसिडर हुआ, तो हम लोग ये बोले कि ये तीनों एक कलर का है, इन सबको एक में मान लेते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि एक कलर से बकेट फिल किए, तो ऊपर से देखने में ये, इसको इमेजिन करो उस ढंग से, आइस क्यूब का ट्रे होता है घर पे, सबके पास होगा ना, फ्रिज में आइस क्यूब का ट्रे होता है, उससे पानी ओवरफ्लो करता है। ठीक है, चीजें मिलती हैं, अगर कभी पेंट वेंट किया हो तो उसमें भी एक ट्रे होता है, तो उसमें भी चीजें मिलती है। अगर सेम कलर का होगा, वो ओवरफ्लो करके ऊपर से तो एक जैसा ही दिखेगा ना रंग उसका। एक ठीक है, जैसे तो दिखेगा, बट वो ऐसे उनको बोर्ड में उनको थोड़े पता है कि वो एक जैसे ही है, तो जो भी पॉइंट करेंगे वो सेम चीज को ही होगा। वो जिस चीज पे हम पॉइंट आउट कराएंगे बाद में, जिस डिव को बोल देंगे कि अगर हम इसका जो भी नाम रखे हुए थे, एच ही नाम रखे हुए थे मान लो, हम बोल देंगे एच रेफर्स टू डिव, दिस क्लास प्रॉपर्टी ऑफ डिव, वॉट एवर। ठीक है, तो वो इसको पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देगा, ये जो भी एरिया कवर कर रहा था इसको। बात समझ आ रहा है? ये जितना एरिया ले रहा था ग्रिड प्रॉपर्टीज में, ग्रिड एरियाज की हेल्प से, वो सारा का सारा इसको हैंड ओवर कर देगा, और इसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा उतने ही एरिया में जितना अवेलेबल है इसको। यहाँ पे यार, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको, ये हो गया कितना का, 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/3 का मैट्रिक्स है, उसको तुम, ये रहा होम पेज, इसको बांटा गया कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो, ये है होम पेज, लाइन सीधा नहीं है, ठीक है, ये होम पेज है, इसको ऐसे 6 हिस्सों में बांट दिया गया। तुम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, इसको एज लाइन किस ढंग से कन्वर्जन किया गया है, ये कैसे सेपरेट हुआ है, ये 6 हाँ चीज यार, ऐसे कैसे बन रहा है, ये हाँ समझ आ रहा है तुमको? हाँ हाँ। ठीक है, अब इसमें जो दोनों सेम है वो दोनों एक हो गया, इस पार्ट को हम हटा देंगे, दिस पार्ट इज इरेज्ड। ठीक है, अब सिर्फ इतना बचा। ठीक है, और ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब एक अगर चीज हेडर में सुनो, सिर्फ हाँ जॉनसी दो पार्ट्स सेम हुए ना, वो इनिशियली डिवीजन ए थी और एक लेट सपोज बी थी। ठीक है, हम्म तुमने सेम कर दिया, तो हम्म अब अब तुम अगर लिख रहे हो कि तुमने कोई कंटेंट डालना है, वो ए में ही डालना है सिर्फ, तो पर्टिकुलर ए में डल जाएगा कि वो एक्सपैंड हो जाएगा ए और बी वो में? एक्सपैंड हो जाएगा ए और बी दोनों में। मतलब जो भी तुम लाइन लिखोगे वो ए बी को मिला के एक बॉक्स समझ के उसमें लिखा हाँ जाएगा, हाँ सिर्फ कलर सेम करने से। हाँ, वो डिवीजन बॉक्स अपने आप ही मर्ज हो गए बिना कुछ किए, बस आपने कलर तो सेम तुमको असाइन कर दिया क्या तो बनाना होगा। है वो तुमको डिसाइड करना है। अगर तुमको इस दोनों को अलग बनाना है, ये दोनों अलग चाहते हाँ। हो, तो यहाँ पे दोनों का अलग नाम दिखाएगा, इसका ए लिख दो, इसको बी लिख दो, फिर दोनों कंबाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लास नेम की बात कर रहे हो? क्लास नेम बता रहा है कि वो अलग क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों मर्ज नहीं हो सकते। देखो, एक बात, एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिख रहे हैं हम क्लास नेम नहीं लिख रहे हैं, इसके अंदर वो चीज लिख रहे हैं जिसको क्लास नेम को हम देंगे बाद में इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एरिया। ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर जो पॉइंट करता है इस चीज को सेम नेम के साथ। दिस हेडर एंड दिस हेडर इज नॉट सेम, दिस हेडर एंड दिस हेडर इज सेम। बात बट समझ में जो आ रहा भी है? है, बट वो है तो एक साइड अलग ही चीज ना। हाँ, अगर इसके हम उसे अंदर, एज क्लास नेम बोलें तो मतलब मैं वैसे कह रही थी, बट मुझे समझ आ गया तुम क्या कह रहे हो। हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे हेडर लिख के और यहाँ एच लिख के यहाँ एच लिख दोगे तो काम हो जाएगा सेम। अच्छा, मुझे कोई बात बताओ पिछले भाई, साइड जैसे बार और हाँ कि मेन में, अगर साइड बार और मेन का कलर फॉर एग्जांपल हमने सेम कर दिया, तो हाँ, इट यानी कि मींस वो एक ही इकट्ठा, चीज लिख दी है दोनों में। हाँ है ना? हाँ, तो आगे क्या क्वेश्चन क्या? यही क्वेश्चन था कि अगर साइड बार और मेन का अगर कलर सेम रख दिया, लेकिन नाम यहाँ पे साइड बार और मेन ही दिख रहे हैं, अरे स्टिल कलर, वो अच्छा एक तुम लोग कलर, वो कलर को तुम लिटरल कलर वो ले लिए कलर हो। वो कलर हम एक कलर बस मेटाफर डिस्टिंग्विश बनाए करने हैं। के लिए।
कलर हम वो मेटाफर बस बनाए डिस्टिंग्विश कर हैं। एक यहाँ बंदा पे जो बोला। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कलर बोल रहे हैं, ये कलर बोल रहा है कि ये कलर सेम हो गया, इसका मतलब ये हाँ था कि इसका नाम दोनों का सेम है। हमें मेटाफर बनाया ताकि तुम लोग को समझ आए कि कलर आपस में मिल सकता है ना। कलर इज ए लिक्विड थिंग, इस तरह से मेटाफर क्रिएट करिए ना, करे नाम का। तुमको यहाँ पे कलर वलर से मतलब नहीं है, तुमको यहाँ पे लिखना नेम ही है। मैं तभी पूछ रही थी कि कलर सिर्फ कलर सेम करने से कैसे ही हो सकता है, नेम नहीं, सेम होगा तभी होगा ना। हम एक मेटाफर बनाए इस चीज के लिए, ताकि तुम्हारे क्योंकि कलर मिक्स हो सकता है, अगर सेम कलर मिक्स होगा तो एक ही दिखेगा, दो अलग कलर मिक्स होगा तो अलग चीज बन जाएगी। इस कारण से हम ये मेटाफर कलर का बनाए। अच्छा। अब समझ आ गया? हाँ ठीक है, और कोई मुझे सवाल? एक बात बताओ। हाँ, इसका मतलब सिंपल यही है ना कि हम लोग इस तरीके से हम लोग सेल की जो बाउंड्रीज है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब वो हाँ, कितनी हम उसकी लोग ग्रिड वो का है। बाउंड्रीज जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्रिड का सेक्शनिंग बता रहे हैं कि इस सेक्शंस में ऐसे सेक्शन बनेगा, ऐसा फॉर्मेट बनेगा पेज का। अच्छा, जैसे कि एक चीज मतलब मैं मान रहा हूँ कि अलग अलग चीज, बोले एक चीज मैंने देखी थी, वो कुछ होता है उसमें मतलब कि हम लोग बाउंड्रीज एक्सपैंड कर देते, मतलब जैसे कि फर्स्ट वाला का जो हम लोग का रो है वो थर्ड पे चला जाएगा, ऐसा कुछ था वो। उसको आप वही बताने वाले हैं तो अभी। वो ये आगे का उसी टॉपिक। तरीके की एक चीज हो रही है ना, ये मतलब हाँ ये बाउंड्रीज भी हम हो लोग रही खींचते हैं। हाँ, आगे ये हो रही है, डिस्प्ले वो करिए, पहले बता देते हैं डिस्प्ले ना, करिए। तो ये कंफ्यूजन इतना नहीं होता, लेकिन हम वो सोच रहे थे इसमें बताएंगे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप में। चलो ठीक है, चलो। स्क्रीन शेयर करो, किस कंटिन्यू करो। ओके, दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? इम्प्लिसिट टाइप वर्सेस एक्सप्लिसिट ग्रेड्स, ठीक है। अब तुमको खुद एक्सप्लिसिट नहीं ग्रेड पता है ये ये चीज। हमको पता है ना, मत टेंशन लो, हमको पता है, ठीक है। अब जैसे एक्सप्लिसिट टाइप ये हो गया जिसमें हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन, मतलब क्या कहते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि हम लोग को कितने, ये क्या कहते हैं, पिक्सल्स और रो की ग्रिड चाहिए। जैसे अभी ये सब का साइज, एक सारे कॉलम का साइज एक फ्रैक्शनल यूनिट है, ठीक, और रोज का साइज है 100 पिक्सल, ठीक। तो वो आइटम ऑटो रिसाइज हो रखी है, लेकिन वेयर एज अगर हम लोग यूज करेंगे इम्प्लिसिट टाइप में, इसमें हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं कि क्या कहते हैं कितनी साइज होनी चाहिए, हम लोग बस कॉलम कॉलम एरिया दे देते हैं ग्रिड का, ठीक है। ग्रिड एरिया 1/2 कर देते हैं, ठीक है। कि ये कुछ भाई अलग सिर्फ ही एक को हो गया। प्रॉपर्टी दिया, सिर्फ एक नहीं, को प्रॉपर्टी। सॉरी, ग्रिड एरिया, सॉरी, ग्रिड एरिया नहीं था, ग्रिड कॉलम था वो, माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये एक कॉलम की बन रखी है ग्रिड, ठीक। और वहीं पे हम, अगर हम लोग यहाँ पे 1/3 कर देंगे तो ये, एक सेकेंड, आइटम, एक एक सेकेंड, ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड है। डिस्प्ले ग्रिड हाँ है। डिस्प्ले ग्रिड है, स्पैन करके देख। आई थिंक स्पैन से ही हो जाना चाहिए। तो तुमको वो देना पड़ता है ना, आई थिंक एक स्लैश सेकंड में दो, रुको। फ्रैक्शन में दो, स्पैन फ्रैक्शन में दो, स्पैन फ्रैक्शन में दो। नहीं नहीं नहीं, एक बार जो देख के देखो ना, स्पैन स्पैन 1/2 कर। काम करेगा 1/2, 1/4, 1/2। हमको अब लग रहा है जो एक चीज करना पड़ेगा वो है ये, आई ग्रिड ऑटो, हाँ, ग्रिड ऑटो फ्लो कॉलम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आज का वीडियो भी एडिट होगा। आज का पता है वीडियो बहुत ज्यादा एडिट होगा। भाई, परसों के वीडियोस में 17 मिनट का क्लिप काटे हैं, मालूम है? ओके, पहले बताना, तुम एडिट कर। ओके, ठीक है, समझ इसने एक गया, बार समझ। कोड ओपन क्या हुआ?
हाँ एक ठीक। बारी कोड, एक मिनट हाँ एक मिनट ओपन रहने दो कोड। तब तक हम समझ गए। ओके समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? हर एक के लिए डिफाइन करना पड़ जाएगा। अरे वो कर लेना। अच्छा हाँ, ये भी इससे भी हो जाएगा। एमिट का यूज कर give dot। एक बार ये फ्लो वाला बताना क्या था ग्रिड ऑटो फ्लो में। वो अभी बताएंगे ना, वो बाद में बताएंगे। रुक जाओ थोड़ा। इंटू इंटू पहले इंटू पहले अभी जो दिक्कतें हुई हैं उसको वापस से समझा सही कर ले। ये क्या शॉर्टकट लगाया तुमने, div डॉट आइटम्स डाल दे। डॉट आइटम्स लिखने से उसका क्लास नेम वो चला जाएगा, डॉलर लिखने से वन का काउंटिंग क्लास चलता है, और इंटू क्लास लगाने नेम से तो ठीक उतना है, बन जाता है। ठीक है ऐसे लिखी। सारी चीजें बता दी जाएगी, सारी चीजें बता दी जाएगी। अब देखो इसमें होता है क्या है कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार ये डिफाइन कर दे रहे थे एक्सप्लिसिट टाइप से, तो सारी ग्रिड एक बार में दिख जा रही थी। लेकिन इम्प्लिसिट टाइप में होता है क्या है कि हम लोग को इंडिविजुअली सारे ग्रिड्स का मतलब अगर हम लोग को ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स जब डिजाइन बनती है ना उसके काम आती है, तो हम लोग को हर एक बार हर एक आइटम के लिए या कहते हैं ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ग्रिड कॉलम कितने पे लेगा, इसका ग्रिड कॉलम कितना लेगा। तो हम लोग इसका कॉलम लेंगे, एक पहला लेगा एक कॉल स्पैन, ठीक, और उसका रो भी रहेगा। और इसको फ्रैक्शन में ही डिफाइन कर भाई। स्पैन में देने से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा क्या? हमको तो लगता होगा। नहीं, नहीं होगा। अच्छा करो करो करो, क्या होता है? प्रॉब्लम एडिट हो जाएगा। अगर हो गया तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पहले तो भाई तुम नौ नौ एलिमेंट लेके बैठा है, चार कर लेना। तू अपना भी जिंदगी आराम कर रहा है। एमिट का आदत। हम्म, ये देना ही पड़ेगा, तो बिना नहीं होगा, मैं पता है। बताओ ना भी सही। हमको लगता है ये लोग खुद कंफ्यूज कर रहे हैं ग्रिड में ज्यादा फ्लेक्स के कंपैरिजन में। सही बात है। हम ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है, असली इशू ये है, नहीं और नहीं कुछ यार नहीं। तुम सही पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे हैं ना ये हम समझा नहीं पा रहे ठीक से चीजों को, असली इशू ये हो रहा है। एक बैकएंड इंजीनियर के लिए आया है मेल, 8 LPA किसी को भरना है। हमको नहीं भर रहे भाई। HTML में वो कर सकते हैं क्या? अबे भैया नोड जेएस और पाइथन और पता नहीं तो एक रूबी मांग और रहा है, एक मांग रहा है, गोलैंग। एक बैकएंड फ्रेमवर्क मांग रहा है। अरे घंटे हाँ हमको मेरे आता मुझे है इतना पता फिर। है कि मेरे लैपटॉप में नोड इंस्टॉल्ड है बस। हाँ, नहीं हमको नोड और आता मैं है। पाइथन से बैकएंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना पता पाइथन जैंगो वो का लोग भाई नशे में था, वो लोग जैंगो के जैसा पाइथन लिख दिया था। अभी दो करो। ऑन रेल्स की जगह रूबी लिखा हुआ है, तो वो क्या क्या? कंपनी का स्टैंडर्ड समझ आ रहा है। लो। लेकिन हाँ वो मिल रही है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, फैमिली इंश्योरेंस। वो मेरे दीदी को 4 LPA का जब स्टार्ट में लगा था ना, तब भी था दीदी के पास। ये ने बोल्ड करके मतलब साफ सुथरा लिखा हुआ एकदम, कंपनी का नहीं पता लेकिन हम आपको ये जरूर देंगे। ओके मैं ठीक बहुत है, बेसिक एक चीज बार हम होता है, वो कवर करना होता है, वो कॉर्पोरेट्स में चलो भाई स्टार्ट मतलब। करो किसले भाई। हम ये हाँ सब पार्ट एडिट होने वाला है, अचानक से पूरा का पूरा किसने का सारा कोड लिखा जाएगा। बैकग्राउंड कलर जीरो। कहाँ है जियो? दिख क्यों नहीं रहा लाइट जियो? चली गई यार। नहीं मेरा जाओ दिख जाएगा।
ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ कलर डालो कभी वो उड़ जाता है, कभी बैकग्राउंड पता नहीं क्या होता रहता है। ओके ठीक है, चलो अब तुम लोग को ठीक से समझा रहा है। एज्योर आ रहा है, एज्योर व्हाइट इस कलर है, लेकिन इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, अब यार समझ आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट डिजाइन क्या होता है? पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिजाइन डिक्लेयर कर देते थे, मतलब ये डिक्लेयर कर देते कोड और वो ऑटो साइज ले लेता था, लेकिन ये एक्सप्लिसिट ग्रिड में, अब इम्प्लिसिट ग्रिड में ये क्या होता है कि हम लोग मैनुअली उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना सकते हैं। ठीक, तो उस पर ये चीज़ें लगेगी ही लगेगी, ग्रिड टेम्पलेट कॉल और वो चीज़ें, लेकिन अब बाकी स्टार्ट हो रहा है कि पहला आइटम जो है, ठीक, उसका जो कॉल स्पैन है वो हम लोग पहला से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे पे खत्म कर रहे हैं कॉलम को, ठीक, और उसका रो स्टार्ट हो रहा है पहले से, और वो भी क्या कहते, मतलब ये पहले से स्टार्ट हो रहा है और पहले पे ही खत्म हो रहा है, सॉरी, ठीक है, अब बेटर से समझा पाएंगे, ठीक है। पहले ओके, पहले इन दोनों को कोड अब बेटर है। देखो पहले क्या हो रखा है कि एक एक करके है, सबने सबने एक एक फ्रैक्शनल यूनिट ले रखी है, ठीक, हाँ, इतना दूर समझ आ रहा है, ठीक, लेकिन हम चाह रहे हैं क्या कि ये जो पहला हमारा क्या कहते हैं आइटम है, ये पूरा स्पेस ले ले। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका क्लास को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हाँ ओके, ये दो अनकमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका क्लास लेंगे और उसमें हम लोग उसका कॉल ग्रिड कॉल से होता है, हम लोग उसका कॉलम टारगेट करते हैं, और यहाँ दो नंबर है, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि फॉर लूप की तरह लास्ट वाला काउंट नहीं होता है। तो ये ये एक हटाई देते हैं। तो इसने क्या किया, ये पूरा ओके, और नहीं तो ये और कंफ्यूजन होगा। ये क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से वहां तक चला गया। अब अब देखो एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे एक आइटम है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं ये आइटम ना इससे रिप्लेस्ड हो जाए, ठीक, किससे? ओके, आइटम 2 आइटम 3 से रिप्लेस हो जाए, ठीक। अच्छा। तो यहाँ यहाँ तो छोटा सा कोड बेस है, तो हम लोग ऐसे आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक, चेंज हो गया। लेकिन जब बड़ा कोड बेस पे काम किया जाता है तो ऐसे मैनुअली चेंज करना सही नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग फिर ग्रिड इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइटम 2 का क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसका ग्रिड कॉलम लेंगे और उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कॉलम नंबर 2 से, ठीक। तो कॉलम नंबर 2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक, दो पार्ट में डिवाइडेड है चीजें, ठीक है। तो कॉलम 2 से स्टार्ट हुआ और कॉलम 3 पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग रो डालेंगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो सेम ही एक बार पॉइंट पे इंस्पेक्ट रहेगी। दिखा दो, इंस्पेक्ट दिखा दो, इंस्पेक्ट क्या, जैसे बॉर्डर दिख जाएगा मतलब कॉलम का। बॉर्डर दे ही देते हैं ना, बाउंड्री बॉर्डर कॉलम की। या अब इसको कौन सा क्लास बोलते हैं, कौन बताएगा हमको, कौन सा सेलेक्टेड बोलते हैं, कौन बताएगा हमको। चाइल्ड। एनीवन, और चाइल्ड बोल बाकी लोग सकते हैं। बॉर्डर नहीं लगाया, ये बॉर्डर क्यों नहीं लगा, 1px लिखना क्या? वन गुड क्या होता है भाई? गुड 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 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। मेरा गलती नहीं था, ठीक है, इट वाज मेरा अ बिल्कुल टेस्ट, नहीं। इट यस। वाज अ इट वाज टेस्ट, अ टेस्ट, ओह माय गॉड। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये बेस्ट है। इट वाज अ टेस्ट, ठीक है, अब दिख रहा है सबको, हाँ हाँ, हाँ, दिख रहा दिख रहा। तो अब इसका रो में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये सेकंड रो से चालू हो, ठीक, रो कैसे चलता है, एक दो, तो ये सेकंड रो के सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और इसका कॉलम भी हम लोग अगर ये हटा देंगे, ठीक, तो ये क्या कहते हैं पहला रो कहीं ले, ये पहला रो कहीं लेके ये पूरा एरिया ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक,
लेकिन वैसा चीज हम चाह नहीं रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एडजस्ट रहे चीजें। मेरे को तो इसमें जिंदगी ये में नहीं हम लोग समझ को आया डॉट अरे सुनो, आइटम 2 में हाँ जहाँ डॉट आइटम 2 में जहाँ पे ग्रिड कॉलम बनाया है, आई मीन हाँ ग्रिड कॉलम 2 3 दिया है, ठीक है। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो आइटम 2 है ना वो कॉलम नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर 3 तक हो, ठीक है। ये 3 तक नहीं होगा। हाँ 3 तक, हाँ मतलब वही मतलब 3 2 से के लेके 3 से 2 तक स्टार्ट पहले। होगा। से 3 के स्टार्ट तक होगा, यानी कि पूरा अरे 2 सुनो कवर तो, करेगा। अगर एक बार इंस्पेक्ट खोलोगे ना तो उसमें बाउंड्रीज दिखा देगा, वो 1 2 3 ये क्या चीज है। ठीक है। जो तुम बोल रहे हो वो अब भी हम देख दिखा देते हैं, बताओ। ग्रिड खोलोगे ना उसमें, वो ग्रिड नीचे पे ऊपर नीचे क्लिक करने का वो। ऊपर किस पे? ग्रेड। ये इसी लाइन में जो बगल में ग्रिड लिखा है, हाँ क्लिक करो ना उस पे ग्रिड पे। अरे वो बटन बना हुआ जो ग्रिड का, हाँ ये चीज। ओके, ये नहीं पता था हमको। क्या अरे बात यार, कर रहा है किसने, क्या बात कर रहा है किसने। हमको जेन्युइनली ये नहीं पता था। इससे मतलब हम लोग को सारे नंबर दिख जाएंगे। हाँ ओके। अब चलो, थैंक यू सॉरी। अब थोड़ा इजी हो रहा होगा समझने में। ठीक। मैं डाउट पूछ लूं अपना भी। हाँ हाँ तो कोड खोलो। हाँ इसमें अगर ग्रिड रो तुम 2 3 लिख रहे हो तभी वो आइटम 3 2 के साथ बन रही है। अगर कमेंट आउट कर रहे हो तो वो आइटम 3 नीचे जा रही है। इससे आइटम 3 को क्या ही फर्क पड़ रहा है। तुम कुछ भी करो उसमें 2 2 कैसे 2 की वजह से 3 पे क्यों फर्क पड़ रहा है। 2 की वजह हाँ से अब 3 पे कमेंट क्यों? तो वो 3 वाला नीचे आ जाता ना, आइटम 3 नीचे आ गया। अगर तुम हाँ रो डाल रहे हो तो आइटम 3 ऊपर चला गया, ऐसे क्यों। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई, हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि ये आइटम टू सेकंड रो में चला जाए। रो कैसे तो चलता सिर्फ है? एक आइटम 2 को बोल रहे हैं सेकंड ना रो में। क्या? हम तो सिर्फ आइटम 2 को बोल रहे हैं ना कि वो सेकंड रो में चली जाए। आइटम 3 को थोड़े बोल रहे हैं। 3 क्यों डांस कर रहा है फिर बीच में ऊपर नीचे। बहुत है। मेरा बैकएंड वाले को भी फ्रंट एंड पे आना था, मतलब पढ़ क्लास में आना था। बता दिए। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ भाई रही हाँ है, आ रही है। हेलो। हाँ चलो फिर से बोलो। यार मैं कह रही हूँ यहाँ हम्म, पे ग्रिड कॉलम का मतलब है कि आइटम 2 दो सेकंड की स्टार्टिंग से लेके थर्ड की स्टार्टिंग तक हो, ठीक है। हाँ और ग्रिड रो का मतलब है कि वो सेकंड की स्टार्टिंग से लेके थर्ड की स्टार्टिंग तक होगा, ठीक है। हम्म, अब इससे ग्रिड सॉरी आइटम 3 को क्या फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तुम ग्रिड रो को कमेंट आउट करते हो तो 3 ऊपर आ जाता है, अगर तुम लिख देते हो तो 3 नीचे चल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है ना क्या कि 2 कि कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, तो वो ऑटो एडजस्ट कर रहा है। ऑटो एडजस्ट कर रहा है वो चीजों को। बट फिर उससे अगर यहाँ पे रो कमेंट आउट करो अब दिखाओ ये वो। हाँ तो इसमें आइटम 2 के साथ में वो बॉक्स तो बना ही हुआ है ना, फिर आइटम 3 नीचे क्यों चली। अभी भी तो हमने जस्टिफाई किया ही हुआ था कितने साइज का मैट्रिक्स है। हम्म, और कहीं से तो कुछ नहीं आ रहा। आइटम 3 का डिव आइटम 2 के बाद है इसलिए वो बाद में है, तो फिर वो पहले पहले क्यों था। हाँ फिर पहले पहले ही था। हाँ पहले पहले ही तो था, वो नहीं पहले ही था। तो है। भाई बट हमको इसलिए ग्रेड बहुत चमत्कारी चीज लगता है, इसलिए हम नहीं करते। अबे यार, हमको ना और थोड़ा अच्छे से देखना था। हम इस कारण शेयर किया कि हमको पता, हम ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमको समझाने के लिए। हम बता मतलब हम कोड कर तो देंगे, लेकिन हम कुछ समझाना तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो एक चलो काम करते हैं,
अगर कुछ समझ ना आए। तुम्हें मेरा डाउट समझ आया कि मैंने क्या पूछा? हाँ हाँ, हाँ, तेरा वो डाउट समझ डाउट आ रहा है, समझ वो आ रहा खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। है, वो हमको समझ आ रहा है डाउट क्यों क्या है। फिर ठीक है। जब हमको भी समझ नहीं ये आता है क्या तो फिर हम होता है यहाँ ना जाते कि हैं। कभी-कभी होता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सामने वाले को क्वेश्चन ना पता लगे कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, इसलिए कंफर्म कर रही थी। चलो भाई, लेजेंडरी आ रहे हैं यहाँ पे एआई प्रमोट करने के लिए। नाइस। देखो हम ऐसे ही करते हैं, हमको जब कुछ नहीं समझ आता हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक। मॉडर्न टीचिंग। भाई इससे सिर्फ डाउट नहीं सॉल्व होते, वैसे पेपर देखा भी सॉल्व हो जाते हैं। जाए वैसे देखा जाए जो जगह 2 को मिली ना वो एक्चुअली आइटम नंबर 3 को मिलनी थी, लेकिन आइटम 3 की जगह आइटम 2 ने ले ली तो शायद आइटम 3 को आइटम 2 की जगह दे दी उन्होंने। ओके। नहीं वो तो ओके ठीक है, ठीक फिर वो है। उसकी जगह पे रहे ना, तो वो स्विच क्यों हो रहा नहीं है बार-बार? रहेगा ना, नहीं रहेगा क्योंकि अब उन्होंने कहा कि आइटम 2 को आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 2 पे रहने की जरूरत है नहीं, तो आइटम 3 बट फिर उसकी जगह वो खाली जगह की वही वो नहीं समझ में आया, ओके कॉलम ठीक है नंबर 2 ठीक है उसे ठीक है कॉलम ठीक है नंबर ठीक है। 2 में डाला है। 3 ठीक अपनी है। जगह पे रहे अगर था तो। बट ओके 3 ठीक है, एक सेकंड, यहाँ समझ आ जाएगा ना। मुझे लगता है इशिता को भी समझ आ गया पर वो समझा नहीं पा रही। है ना इशिता? नहीं अब नहीं समझ आया मेरे को। नहीं। ओके ठीक है, तो ये ग्रिड ले ग्रिड। बोलो बोलो। आइटम 1 ब्लू बॉक्स है जो पहला दो क्या कहते हैं ये ऑक्यूपाई कर रहा है कॉलम, और इसका कोई ग्रिड नहीं है, तो वो मतलब इसका हम लोग रो नहीं स्पेसिफाई किए तो वो पहला भी आ रहा है। तो हम्म, और आइटम 2 जो है जो रेड कलर का था वो ऑक्यूपाई कर रहा है सेल 2 और 2, ठीक। और जिसका हम लोग क्या कहते हैं कॉलम, ये क्या कहते हैं एक पूरा कॉलम जितना वाइड है वो, ठीक। और उसका रो हम 2 डाल रखे हैं, यानी इन इसका मतलब ये ना पूरा स्पेस ले रहा है, ये पूरा स्पेस ले रहा है। नहीं वो तो ये ना हम सही बोल रहे हैं, अब हमको बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं हम कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों रहा है। एक तो प्रॉपर्टी था डेंस करके, ग्रिड ग्रिड ऑटो फ्लो, इसमें एक डेंस करके प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो ऑटो एडजस्ट ले जाता है। आई थिंक खाली स्पेस आई छोड़ेगा है ना? देखो देखो हम ये कंफर्म नहीं है, ठीक। हाँ, बट होता है ना कुछ कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहता है चीजों का, ठीक। तो ये जो डेंस है ना, ये क्या कहते हैं, कहते ग्रिड को ऐसा कर देता है अगर कुछ एम्प्टी स्पेस है तो जो चीजें जो खाली जगह है उसको ऑक्यूपाई करवा देता है चीजों को लेके। अब हमको है नहीं, हमको एक बार फिर से ठीक से देखना पड़ेगा। हम इधर ये एक कोई भेज देंगे क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे हैं अभी ठीक से। तो ये जो रो है जब तुमने ग्रिड रो हटा दिया तो इसका मतलब वो वाली जगह खाली हो गई, मतलब हाँ क्या हो? हाँ, वो जगह खाली हो गई है। बट फिर पहले खाली हो रही थी तब भर रहे थे अब नहीं भर रहे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं ना कि ये रो स्टार्ट रहा है अच्छा यहाँ उसकी से रो यहाँ तक। पता है, एग्जैक्ट रो पता है, लेकिन इसमें अब रो नहीं पता तो पूरी रो एक तरीके से आइटम 2 को मिल गई है। हाँ, एक तरीके से पूरी रो आइटम 2 को मिल गई क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई नहीं करके रखे हुए हैं ना, हमने इम्प्लिसिट उसको में सिर्फ ये भी। कॉलम 2 बताए हैं हाँ, अगर और बाय स्पेसिफाई चांस नहीं वो रो करेंगे, 2 में पहुंच गया। अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये वाली चीजें काम करने लगेगी, ठीक है। और हमको ना कोड ट्यूटोरियल ही भेजना पड़ जाएगा क्योंकि हम नहीं समझा पा रहे हैं इन चीजों को ठीक से। छोड़ो यार आगे बढ़ो, जिसको बनाना होता है वो बनाते बनाते कोई जुगाड़ लगा ही लेता है। जो हमें को आप बता वैसे दो राइट। भाई, अगर रोल जो हो रहा है मेरी अभी, किसलिए को उसको कहते हैं टेल विंड ओवर यूज सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है जब आप नहीं बहुत ज्यादा टेल विंड यूज करते हैं तो आप कंफ्यूज करने नहीं लगते हैं नहीं नॉट यूज केसेस में। नहीं नहीं, इसको वो कहता है कि नॉट टीचर मटेरियल, ठीक। ये पॉइंट भी ये है। मेरे साथ
ये मेरे साथ मैथ से भी रहता था, हमसे ट्रिग्नोमेट्री बन जाता था, हम समझा नहीं पाते थे कि हम कैसे बनाए। भाई हम ठीक, बहुत लोग को पढ़ा है। हमको वही नहीं होता, हम तो समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई हमने नहीं, ट्यूटोरियल खोज प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम हम हो ट्यूटोरियल खोज जाएगा के आगे। बता हम ट्यूटोरियल खोज के बता देंगे, सॉरी। ठीक है, कितना पड़ा अभी? वापस से आते हैं, और जो फाइनल चीज है इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी, तो हम मेरी ट्यूटोरियल। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ आ रही रही है, धीमे आ रही, बीच में कट गई। मैं पूछ रही हूँ कितना पड़ा और बस अभी खत्म ही है, ये इसके बाद क्या है, इसके बाद हम ये बताएंगे, बहुत खत्म। छोटा टॉपिक है इसके बाद, 10-15 खत्म मिनट का फिर। ठीक है, टॉपिक है। हाँ, ये करा देगा, उसके बाद 10-15 मिनट का टॉपिक है जो हम कराएंगे। और ये कितनी देर में होगा? वो तो ये बताएगा। बस हो गया, पहला सिंपल सा ही है, अगर हम एक बार में समझा पाए। वैसे तो ग्रिड भी सिंपल ही था। सॉरी सॉरी, पहले बोल। बट क्या तुम ग्रिड को सिंपल कह सकते हो जब वो फ्लेक्स की रिप्लेसमेंट है? नहीं यार, सिंपल नहीं है, मुझे तभी तो बोल रहे थे। मुझे एक बात बताओ दीपेश, जो जो चीजें हम लोग फ्लेक्स में करते हैं वो, सॉरी, जो जो चीजें ग्रिड में करते हैं वो सब चीजें फ्लेक्स में हो सकती हैं। बिल्कुल, तो फिर हाँ, यूज क्या हुआ था इन दोनों का, दोनों मतलब का क्यों अप्रोच ऐड अलग किया? कॉम्प्लेक्स, होता है। कई बार ये ग्रिड की चीज जरूरत पड़ जाती है। जो कई अभी बार चीज फ्लेक्स। हुआ था ना, इससे जो अभी इससे पहले चीज हुआ था, वो फ्लेक्स में नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं देखो, दोनों के हेल्प से सेम लेआउट बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी यूज करके सेम लेआउट बना सकते हो, दोनों का कोड करने का अप्रोच अलग अलग होता है। अच्छा। फुल फिर भी रिस्पेक्ट बोलेंगे, सर। हम नहीं फिर भी नहीं, बोलेंगे, हम एक ट्यूटोरियल का भेजे हैं, वो देख लेना। ग्रेड बहुत अच्छा चीज है, हम ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। अरे ठीक है, नहीं भाई, हमें सब कोई समझ बात में आ रहा है, हम आपसे समझेंगे। नहीं। इससे ज्यादा भी हम क्या समझ लेते हैं अभी इनिशियल्स पे। नहीं इनिशियली समझना सही है, ज्यादा बेटर है, फिर आगे जाके नहीं तो कंफ्यूजन होगा, तो हमको बात जरूरत नहीं। भाई ठीक हम है, आपकी गलतियों से सीख लेंगे क्या। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? यार, सब चीज खराब जा रहा है, कॉपी तक नहीं मुझे हो रहा है लगता है जी। इसमें ब्रेक की जरूरत है। हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और भाई घूम फिर के तुम गोवा। जीएफजी ही पहुंचा। वाह भाई। यहाँ पे बेटर क्या कहते हैं एग्जाम्पल है चीजों का। इसलिए भी लाइक पूरा पैसा वसूल करके छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग वो ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो डाल दिए हैं। ये फिर ये ले रहा है क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा होगा, या फिर एक सेकंड रुको, यहाँ सी सी भी डाल देंगे तो ये ले लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। ग्रिड आइटम्स, और फिर ग्रिड आइटम्स। अब ये क्या कहते हैं, ग्रिड ऑटो कॉलम कॉलम का प्रॉपर्टी है, ठीक। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ऑटो, जिसमें कहते हैं वो खुद से ही रिसाइज कर लेता है। अब यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे तो वो अपना ही खुद का देख के 3 साइज ले लेगा, ठीक है। अब वो खुद से ही रिसाइज हो गया, ठीक, 3 में, ठीक है। और उसी की दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाती है लेंथ, जो एक इंटीजर वैल्यू रहती है कि जो कितना हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में इन्होंने सेंटीमीटर में डिफाइन कर रखा, सेंटीमीटर, दहेज सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर में। वियर्ड। अगर 4 सेंटीमीटर डिवाइड कर रहे हैं तो सबने 4 सेंटीमीटर की ले ली स्पेस। भाई कितना छोटा है तुम्हारा स्क्रीन भाई। कौन से हिसाब से सेंटीमीटर ले रहा है, मतलब ये मतलब क्या, जिस पे हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से या फिर क्या है? स्क्रीन के हिसाब से, अगर यहीं पे 24 डाल दे तो 24 सेंटीमीटर का एक है। अब जिसके पास स्केल है वो नाप सकता है। नप गया। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं,
उसका एक और है, फिर हम वो परसेंटेज के हिसाब से भी हम लोग डाल सकते हैं कि एक कितना क्या कहते हैं परसेंटेज लेगा स्क्रीन का। जैसे अगर हर एक कॉलम कितना परसेंटेज लेगा, तो अभी 3 है तो फिर हम लोग अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम लोग 33% डाल देंगे। ठीक, तो सारा चीज 33% ले रहा है। ठीक, और वही अगर हम लोग यहाँ पे 25 डालेंगे तो सारा चीज 25-25 ले रहा है, और यहाँ पे भी साइज खाली हो रखा है। लेकिन अगर एक और हम डाल दिए अगर ग्रिड एरिया, फिर ये 4 हो जाएगा, और ये साढ़े 25-25 ले रहे हैं। ये ओवरफ्लो इस कारण कर रहा हो रहा है क्योंकि पैडिंग दे रखे हैं ना हम लोग। दूसरा है फिर मिन मैक्स कंटेंट की एक का मैक्सिमम साइज कितना रहेगा। एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ ठीक है, मैक्सिमम दे रखा है। पहले मिन मैक्स ही देख लेते हैं, यानी मिनिमम कितना रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा साइज। तो हम लोग क्या कहते हैं मिन मैक्स, तो हम लोग मिनिमम 100 पिक्सल का एक लेंगे और मैक्सिमम हम ले लेते हैं 250 पिक्सल्स का। तो फिर हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा कि डिवाइड वो खुद खुद से ही कर लेगा। तो वेरी करा देते हैं तो फिर कितना होगा। तो ये मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर जाएगा। अगर ये तो इसमें आइटम्स नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करो तो भी इसमें डिफरेंस शायद पता लगे। नहीं, वो साइज के स्क्रीन के साइज के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसको बड़ा छोटा कर लो। स्क्रीन के साथ 100 पिक्सल और इसको कर देते हैं 500 पिक्सल। ओके ठीक है, 500 पिक्सल पे ये 3 ले रहा है, और मिनिमम ये 100 पिक्सल ले रहा है। जैसे साइज छोटा कर रहा है, सारा अच्छा, एडजस्ट हो इससे जा रहा छोटा करेंगे तो वो दिखेगा नहीं ना। है। नहीं, उससे उससे छोटा होता है, इससे ज़्यादा छोटा होता नहीं है स्क्रीन एक्चुअली। और अगर इससे भी छोटा स्क्रीन करना है तो फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट और इन चीज़ों को छोटा कर दे। अब इससे छोटा होगा नहीं जी। वैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर तुम डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो रिस्पॉन्सिव साइज के उसके लिए। इसी तरह करके क्या कहते हैं दूसरा फिर इनिशियल है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इनिशियल से होगा क्या। आई थिंक इनिशियल से भी वही होता है जो ऑटो से होना चाहिए, कि हाँ वो ऑटो एडजस्ट ले रहा है फ्रैक्शनल यूनिट के हिसाब से, कि कैसे तीनों मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है चीज़ों को। और फिर क्या है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस 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 में भी वही सेम ही चीज होगा। इनहेरिटेंस बेसिकली वो काम आता है कि अगर कोई पेरेंट एलिमेंट है, उस पर कुछ चीजें हम लोग डाल रखे हैं, तो वो इनहेरिट कर लेता है। लेकिन अभी कोई इनहेरिट एलिमेंट है नहीं, मतलब पेरेंट एलिमेंट है नहीं, तो वो डायरेक्ट इनहेरिटेंस की जगह इनिशियल वाला ही वैल्यू या फिर ऑटो वाला ही वैल्यू ऐड हो रहा है। तो ये ओके। हो गया। फिर जो ये था ग्रिड ऑटो फ्लो, ये देख लेते हैं दूसरा क्या है। हाँ, ये ये क्या है, ये क्या है ये चेक कर लेते हैं। ग्रिड फ्लो ऑटो रो। चीजें चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक। इसके साथ से टेक्स्ट टेक्स्ट ओवरव्यू में कुछ शायद हो जाता है। नहीं नहीं ओवर नहीं हम्म, ये ओवरफ्लो का रो शायद से। नहीं नहीं नहीं, ये एज अ रो चेंज कर मतलब नहीं, वैसा ही चीज दिख रहा है ये। एक बार टेक्स्ट बढ़ाओ ना अंदर का। टेक्स्ट अंदर का क्या बना दे, टेक्स्ट मतलब साइज कौन आइटम जो सा। है, नहीं मतलब नंबर्स ऑफ, अरे आइटम की मतलब कुछ और भी लिख दो, लॉरम लिख दो, तो ये बोलो आइटम 1 की जगह लॉरम लिख दो। नॉर्मल 100 कुछ भी। टी बहुत है।
that is 300. भाई 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 आई थिंक जो सारिक बोल रहा है वो सही है, पता नहीं यार मैं हम सारे पढ़ाने आए थे मेरे ऑब्जर्वेशन देखे हैं, कोर्स के थ्रू अच्छा रहा। अरे मैंने कुछ आज पढ़ा था इसका ओवरफ्लो का, कुछ ये लगाने के बाद ना वो ओवरफ्लो रुक गया था इसका, ऐसे कुछ था, याद देते। आई थिंक इतना ही काफी था। दिपेश कंटिन्यू करो। अरे ओवरफ्लो हम हटा के देखो ना, फिर उससे पता चल जाएगा ओवरफ्लो हो रहा है। चलो चलो ठीक है ठीक है। रहने दो यार, हम ट्यूटोरियल भेज ओके रहे हैं, ओके वहां से ओके, देख वेरी लेना। गुड भाई। भाई क्लैपिंग हो जाती है किसने मत हो, लगाएंगे। एस मत एस करो यार, मत क्लास। करो, मत करो। हम ट्यूटोरियल भेज दिए, वहां से देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे हो गया, ठीक है। हम जेन्युइनली बोल रहे हैं। हम एक दीपेश एक बार डिस्कॉर्ड खोलना। हाँ यहाँ पे याद आ हाँ, गया। इसी में जो देखो एक ऊपर वाला है जो क्या कहते हैं क्विक समराइज कर देगा सारा चीज, और फिर नीचे वाला है जहाँ से हम इनिशियली सीखे थे ग्रिड। ठीक, यस हम ब्रो, समझा उर्दू नहीं। ब्रो, लेट्स गो ब्रो। अरे वो पाकिस्तान से, इस कारण वैसे लिखता है। ठीक, हम समझ गया, पाकिस्तान हाँ, में यहाँ से हम यूनिवर्सिटी सीखे थे बोलते हैं। CSS अपना। ठीक, तो थोड़ा अच्छा हुआ था ये। इसका ये पूरा सीरीज है, अच्छे से देख लेना। बहुत सिंपल वर्ड में अच्छे से बता रहा है नहीं ये, तो हम बता 18-19 रहे हैं, वीडियो में। हमको पर्सनली जो बंदा अच्छा लगता है, जो इन सब डिपेंड चीजों को तो करता है बहुत कि अच्छे से, हमको तो ये लगता है क्लियर वो ये करता खुद है, अपनी वीडियो बार बार देखते रहते हैं रिवाइज करने के लिए। ओ है। मैं फ्लेक्स वेंडर भूल गया से हूँ, कल ही तो रिकॉर्ड की थी, वापस देख लेता कौन हूँ। से चैनल्स तुम बोल रहे हो ना, सबके लिंक शेयर कर देना। ठीक है, तो ये 20 मिनट के अराउंड 18 मिनट का देखो वीडियो है। ठीक है, 20 मिनट में सीएसएस खत्म। नहीं नहीं, ग्रिड खत्म, ग्रिड नॉट रेड। सीएसएस। हाँ ठीक है। सीएसएस में वेरिएबल्स का कंसेप्ट आता है। तो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं सीएसएस में, जैसे नॉर्मली सी प्लस प्लस जावा में वेरिएबल्स बनाते हो। तो वेरिएबल क्या होता है, इमेजिन करते हो एज अ डब्बा, उसके अंदर कोई वैल्यू रखता है। तो तुम बेसिकली कुछ भी वेरिएबल का बना सकते हो, उसको एक वैल्यू दे सकते हो और फिर उस की को यूज कर सकते हो। तो वो रेफर करेगा एज उसमें, जो कि तुम उसको इनिशियल डिक्लेयर किए थे। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद उस केस में होता है। मान लो कि तुम एक डेवलपर हो, तुम्हारा कंपनी बोला कि हमको एक पेज डिजाइन करना है, ऐसे से डिजाइन करना है, अभी कलर फिक्स नहीं है, लेकिन आप डिजाइन कर दो। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो कि ओके बैकग्राउंड कलर का ये वेरिएबल और प्राइमरी कलर का ये वेरिएबल, कोई सा भी रैंडम कलर लेके डिजाइन कर दिए और पूरा पेज रेडी है। फिर तुम्हारा कंपनी से आ गया ओके ये वाला कलर हो रहा था, तो सिर्फ एक जगह पे एक लाइन चेंज करोगे कलर का और तुम्हारा पूरा का पूरा पेज में सारा कलर चेंज हो जाएगा। अगर तुम वेरिएबल का यूज नहीं करोगे तो तुम जितने जगह पे बैकग्राउंड कलर में हेक्स कोड लिखे तुमको सारे जगह चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, वेरिएबल का क्यों यूज करते हैं सीएसएस में। यस सर। यस सर। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। कुछ नहीं करते हैं, दो हाइफन लगाते हैं और जो वेरिएबल का नाम लिखना होता है लिख देते हैं। उसका कॉलन लगा के जो भी वैल्यू उसमें देना होता है, कलर देना है, मतलब कुछ भी दे सकते हो तुम। हैश करके दोगे तो कलर में चला जाएगा, कलर का हेक्स कोड। साइज दोगे तो साइज चला जाएगा उसके अंदर, मतलब लिटरली एनीथिंग, फॉन्ट फैमिली वगैरह कुछ भी जा सकता है। उसके बाद जब उसको एक्सेस करना है तुमको, तुमको वैर फंक्शन लिखना है और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, तो बस इतना ही छोटा सा सिंटेक्स होता है। अब हम करते हैं, हम एकदम छोटा सा बना देते हैं अभी तुम लोग के लिए, यहाँ पे कहीं पे 9 HTML। हम अब यहाँ पे हम बना दिए कुछ भी डिव डिव डिव, और यहाँ पे लिख दिया कुछ पी के अंदर लॉरम ही लिख देते हैं भाई, बकवास चीज़ होती है तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान लिख दिया, एक डिव बना दिए और एक पैरा लिख दिए। हम इसके सीएसएस में जा रहे हैं और यहाँ पे इसका एक रेफरल लिख 9.css,
इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस div को कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल, और पैरा को कुछ प्रॉपर्टी नहीं देता। ठीक है, तो बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर कलर दे सकते हैं। कलर इज इक्वल टू समथिंग एक्स, पता नहीं कौन सा कलर है, ये कलर मान लो, हरा सा कलर है। ठीक है, अब हमको इसका बैकग्राउंड कलर जो देना है, हमें वैर लिखे हाइफन हाइफन कलर। ठीक है, सेम काम एक काम कर सकते हैं, हम पी में गए और लिख दिए कलर वैर हाइफन हाइफन कलर। तो क्या वो सिर्फ एक जगह पे कलर लिखने से हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और इसका कलर भी टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि हम कलर का एक बना लिए सिंपल सा वेरिएबल बनाना समझ आ गया, बहुत सिंपल है। हाँ यहाँ कि पे नहीं? तुमने जो रूट लिखा वो क्या था? रूट बेसिकली होता है तुम्हारा पूरा का पूरा कोड का रूट है ये। ठीक है, रूट के अंदर सारी चीजें देखो, तुमको किसी ऐसा जहाँ पे वेरिएबल बनाना होता है जिसके ताकि उस, मान लो तुम एक वेरिएबल डिव के अंदर बनाते हो। ठीक है, हम्म, ठीक है, मान लो हम ये वेरिएबल जो था हम यहाँ पे बनाए, तो इसमें ये कलर नहीं आया, जबकि हम यहाँ पे भी वैर कलर लिखे। रीजन पता है क्यों? कि वेरिएबल सिर्फ वही एक्सेस होता है जो चीज उस चीज के ऊपर एलिमेंट में हो। सिर्फ पेरेंट एलिमेंट में बना हुआ वेरिएबल ही एक्सेसिबल होता है बाकी के उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट्स को। ठीक है, जो यहाँ पे जो डिव था वो पी के बाहर था, पी चाइल्ड नहीं था डिव का। अगर हम उठाते हैं और इस पी को अंदर डाल देते हैं डिव के, तो इसके अंदर भी देखो टेक्स्ट जो आ रहा है वो भी ग्रीन है। ठीक है, तो ये रूट क्या है, रूट इज बेसिकली द रूट ऑफ योर HTML फाइल। ठीक है, तो HTML है वो, तो HTML के अंदर ही सारा का सारा बाकी एलिमेंट होगा, तो उसके अंदर जो वेरिएबल बनेगा वो पूरे के पूरे बॉडी को एक्सेसिबल होगा। बात समझ में आया? हाँ। ठीक है, इसको वापस उठा के यहाँ डाल देते हैं और इसको यार रूट और वो स्टार वाले में क्या फर्क हुआ? आई स्टार मतलब होता है ओवरऑल, सारे के सारे प्रॉपर्टी जितने हैं सबको। स्टार मतलब ऑल होता है, रूट मतलब रूट होता है। ठीक है, स्टार में तो मार्जिन पैडिंग लगाते हो, उसका मतलब ये है इसके अंदर जितने एलिमेंट उन सब का मार्जिन ऑफ पैडिंग 0 होगा। और रूट मतलब होता है कि रूट का मार्जिन ऑफ पैडिंग 0 होगा या फिर रूट के अंदर कुछ होगा। ये रूट है क्या, मतलब वो नहीं समझ। रूट इज बेसिकली समझ लो HTML ही, तुमको समझाने के लिए समझ लो कि ये टैग। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये हम बनाए हैं ये। तो तुम लोग देखोगे कुछ वेबसाइट्स होते हैं उस पे ऑप्शन रहता है, एक बटन रहता है, उसको क्लिक करते हो लाइट मोड, क्लिक करते हो डार्क मोड में चला जाता है, नहीं क्या? हाँ, अभी हम ये दिखाने के लिए है एक काम पर। दिखाने के लिए वर्सल खोल लेते हैं। हाँ, सैड सीएन हम बोलने वाले थे। वर्सल सैड नहीं, में सीएन, ही लेकिन है फिर उसमें सैड सीएन फ्लेक्स पे कहाँ हर होगा? लाइट। ठीक है, एक बटन क्लिक किया और कलर चेंज हो गया पूरे का पूरे बॉडी का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्राइमरी कलर होता है वो सारे डिफाइन कर देते हैं, फिर एक अलग थीम बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज का। ठीक, तो उसके अंदर भी कलर्स डिफाइन कर लेते हैं। मान लो डार्क थीम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल बन गया। अब हम लोग ये काम जो स्विच जो हैंडल होता है वो जावास्क्रिप्ट से होता है, वो नहीं बताएंगे तुम लोग को अभी, हम कैसे होता है बाद में बताएंगे। लेकिन बस ऐसा समझ लो कि जब बात तो
ये दिख रहा होगा कि इन दोनों के अंदर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, प्राइमरी, मतलब सारे वेरिएबल का नाम सेम है, कलर का वैल्यू अलग है। ठीक है, तो हम लोग उस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कराते हैं, इससे इसमें स्विच करा लेते हैं, और इससे इसमें स्विच करा लिया क्योंकि वेरिएबल का नाम तो हर जगह सेम था, तो हर जगह जहां जहां तुम वेरिएबल अप्लाई किए उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो पूरा पूरे स्क्रीन का कलर का सारा का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और तुम्हारा पेज में का सारा का कलर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मतलब तुम लोग को समझ आ गया कि ये कैसे बनता है उन साइट्स में। हाँ, ओके, तो अब लो असाइनमेंट। तो तुम लोग को क्या करना है, अभी तुम लोग बनाए थे फ्लेक्स से एक ये प्रोडक्ट पेज, मतलब आइटम कार्ड वगैरह कुछ बनाए थे ना, अब तुम लोग को बनाना है ग्रिड से। ठीक है, और यहाँ पे ट्विस्ट ये है, तुम लोग को एक साइड बार बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ सामान होगा, उसके अंदर तुमको डालना है इनपुट वगैरह। बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में एक फॉर्म होगा जो कि कुछ कुछ चीजें ले रहा होगा, वो तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ना है। और फिर राइट साइड में जो बचा हुआ एरिया होगा उसके अंदर होंगे तुम्हारे पास एलिमेंट्स के कार्ड्स। ठीक है, तुमको ये यूज करना है, और तुमको बनाते समय सीएसएस में वेरिएबल्स का यूज करना है। समझ में आ गया असाइनमेंट आज का? उसके अलावा सुनिए, आई थिंक ये वाला गाना सब सुना है, सभी सुना है, कौन नहीं सुना है? अरे बीच में फेमस हुआ था बहुत ज्यादा अब ये बीच में गाना। काफी फेमस हुआ था। जो साइड बार था वो क्या है? साइड बार यानी कि अमेजोन में लेफ्ट साइड का बार नहीं होता है। फिल्टर फिल अच्छा, उसको लिंक कर देना है। लिंक में कुछ नहीं करना है, तुमको बस डम्मी दिखने वाला कुछ बना देना है। ठीक है, ये दिख रहा है, हम्म, तुमको ऐसे डम्मी बनाना है, काम नहीं हम्म। कराना है तुमको। तो इसके लिए क्या वो असाइड वाला यूज होता है? साइड बाय साइड कुछ नहीं यूज होता है, तुमको लेआउट बनाना है पेज का। ठीक है, तो एक साइड बार इतना एरिया लेगा ग्रिड की हेल्प से, बचा हुआ एरिया इतना एरिया लेगा, फिर इस एरिया के अंदर और ग्रिड यूज होकर कार्ड्स बनेगा। अच्छा। ठीक है, अब देखो तुम लोग को हम वैसे इतना कंफ्यूजन आ रहा था, तो हम चीट स्किल देते हैं। हम क्या किए थे ग्रिड के मामले में, तो हम कुछ नहीं किए थे, हम हमको 1/3 1/4 में और 3/4 में बांटना था स्क्रीन को, जो कि तुम लोग देखे होगे। let me वापस स्क्रीन खोल लेता है। ओके, तो फ्रंटियर ब्लॉक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमको ये 1/4 देना था स्पेस, और इस वाले एरिया को 3/4 देना था स्पेस। ठीक है, इसको हर इमेज को 1/4 देना था और हर कार्ड को 3/4 देना था। तो हम बस उसके लिए कुछ नहीं किया, HTML में जब जिस साइड लेफ्ट साइड होना था इमेज, उस साइड में पहले इमेज को रख दिए। क्या देख लो, जिसमें लेफ्ट साइड इमेज को होना था उसमें लेफ्ट साइड पहले इमेज को रखे, उसके बाद कंटेंट को रखे, और जहाँ पे लेफ्ट साइड में कंटेंट को होना था वहाँ पे कंटेंट को पहले रखे, और उसके बाद रखे इमेज को। अब हम उसके बाद क्या किए थे, ग्रिड करने के लिए हम 4 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, एक एक फ्लेक्स एलिमेंट का, तो बेसिकली 4 कॉलम्स बन गया था। और फिर हम क्या किए कि जो इमेज कंटेनर था उसको एक का स्पैन दे दिया, तो ये 1/4 ऑफ एरिया ले रहा था, इन 4 में से एक का स्पैन। अब जिस ऑर्डर में वो डाला था उस ऑर्डर में आगे या फर्स्ट वाला या लास्ट वाला वो ऑटोमेटिक ले रहा था, और कंटेंट को हम दे दिए 3 का स्पैन, तो वो 3/4 ऑफ दिस एरिया ले रहा था। तो ये अच्छा तरीका है बांटने का मेरे अकॉर्डिंग तो है, और ये थिंकिंग हम लाए हैं टेल में CSS में, उसमें इस ढंग से ही बढ़ता है। ठीक है, तो हम तुम लोग को एग्जाम्पल दे दिए कि तुम लोग किस ढंग से आसान कर सकते हो अपने लिए। एक बार इसका पेस्टिसाइड दिखाना। अच्छी साइड देख लो, ये कंटेंट का एरिया, ये इमेज कंटेनर के अंदर इमेज, और ये H2 है, ये H2 है, इमेज कंटेनर कंटेंट, और ये है पूरा का पूरा एरिया, ये है डिव जिसके अंदर चीजें मेंशन हुई है।
तो ये इसके अंदर ये और ये है, और इस डब्बे के अंदर एक इमेज है जो कि राउंडेड है, दिख रहा होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। हम अभी बोल रहे हैं यानी मैं बस, अबे so it यार doesn't matter। मेरा ठीक है, हम अब सुन समझ लो गए। क्या क्या सिनेरियो है। कल हो जाएगा लास्ट टॉपिक सीएसएस का। अब जो टॉपिक्स है सारे आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कौन नहीं है, सा है? लेकिन कल क्या क्या है, कल तुम लोग को बताने वाले हैं हम, देखे रहते हैं। वेयर इज द डॉग? अरे भाई जल्दी मैं भूख खाना खाने यार। खाना क्यों नहीं खाया था? हम बोले थे मना करिए। अरे बने तब ना वेले बनना तुला है। ओके हाँ, कल तुम लोग एनिमेशंस कराएंगे। ओके, एनिमेशंस इज नॉट आसान। अरे डन है भाई मजा आ जाएगा। कल एनिमेशंस करना सिखाएंगे। उसके अलावा तुम लोग को एनिमे बताएंगे बनाऊंगा। कि जो तुम लोग इतना से कांड कर रहे हो, स्पेसिफिकली नाम लिखने में क्लासेस का, सीएसएस क्लासेस का, वो ठीक करना बताएंगे कि कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है। मेरा देख लो क्लासेस का नाम बहुत ही नहीं ये आप इंसानों जैसा अच्छा हो टॉपिक गया है है। आपका। हाँ ठीक है, ये देखो, ब्लॉग इमेज कंटेनर, ब्लॉग इमेज हाइपरलिंक, इस ढंग से कैसे लिखते हैं वो समझाएंगे। उसके बाद परसों हम कराने वाले हैं स्टैंड अलोन टॉपिक। ठीक है, वो होगा कलर थ्योरी एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है अभी तक के कोर्स के। जैसे गेट स्टैंड अलोन था वैसे स्टैंड अलोन रहने वाला है, वो वाला। ठीक है, उसके बाद और परसों छुट्टी ये भी रहेगा, कल फाइनल प्रोजेक्ट मतलब मिलेगा। सॉरी, परसों छुट्टी नहीं रहेगा, आपका क्या तरसों छुट्टी प्रोजेक्ट रहेगा, है? तरसों छुट्टी रहेगा। परसों कलर थ्योरी होगा, उसके अगले दिन छुट्टी रहेगा, और उसके अगले दिन टेलविंड स्टार्ट होगा, और उसी दिन हम सबका फाइनल प्रोजेक्ट देखेंगे सीएसएस का, जो हम कल कल देंगे। का प्रोजेक्ट समझा दो। कल का कल प्रोजेक्ट समझा दो। कल जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो हम क्यों बताएंगे अभी? अभी तुम अरे लोग को मतलब जो शॉपिंग कल पेज सबमिट बनाना है। करेंगे। शॉपिंग पेज बनाना है जिसका एक ऐसा साइड बार हो, और ऐसा ये हो, क्या बोलते हैं, बैक करो, ऐसा कार्ड्स हो। ठीक है, ऐसे कार्ड्स हो और ऐसा एक साइड बार हो। ये हम फ्लेक्स से बनाए थे, तुम लोग को ग्रिड से बनाना है। नहीं, ठीक है, तब बूटस्ट्रैप में कितना आसान होता हाँ, बूटस्ट्रैप में आसान होता है, मैं बूटस्ट्रैप बेकार चीज है, तुम लोग का सारा एबिलिटी ले लेता है। है। अच्छा तो एक बात बताओ उसका वो नैप भी बनाना है क्या ऊपर अमेज़न का? तुम्हारा मर्जी है, नहीं बनाना है नहीं बनाना, हमको साइड बार से अभी मतलब है और हमको कार्ड से मतलब है। ओके ठीक है, ठीक है। कृपया कर जैसा रंग बिरंगा वेबसाइट्स अभी तक बना रहे हो, प्लीज थोड़ा प्रोफेशनल कर लो। भाई मेरा प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल करना है, हाँ, तुम्हारा अल्ट्रा मेरे प्रोफेशनल। आसपास में नहीं है। और